कैसे देखिए, मार्केट में जितने कोड के इस्तेमाल हैं, जो चाहिए ही चाहिए वो देखिए आराम से, और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हम पिछले एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं कि कोड को हम पास्ट के एबिलिटी वगैरह में लगाते हैं। सबको पता है कि मैं पास्ट में कुछ भी, मेरे पास काबिलियत थी कुछ करने की, मेरे पास पहले कोई कैपेसिटी थी, ये हम कर चुके हैं, हमारे पास कोई पावर था, तो हम ये तो आराम से हम बोल सकते हैं कोड के अंदर। अब ये भी हमने कर लिया। फिर हमने एक डिफरेंस देखा था, अगर आपको याद हो, कुड हैव हमने लगाया था। कुड हैव का मतलब था कि आपको एक मौका मिला, वन टाइम एक्शन था, और आप चाहते तो कर सकते थे। कुछ मौका आपको मिला, आप या तो कर नहीं पाए, आप किसी को थप्पड़ मार सकते थे, आप किसी की मदद कर सकते थे। इट मीन्स कि मतलब उस वक्त कर सकते थे। मीन्स मैं ऐसे लिख देता हूँ कि दैट टाइम यू मीन दैट टाइम इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल फॉर यू टू डू द टास्क। कुड हैव तब लगाएंगे जब उस वक्त हमारे को बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल था, तब भी हमने नहीं किया। तो ये अंतर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको पता है। एक एक एग्जाम्पल देख के मैं थोड़ा आपको दोहरा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इन 2010 आई, जस्ट मिनट, somebody is coming. In 2010 I could, okay, I could dance for 30 minutes, 30 minutes at a stretch, at a stretch. तो ये मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2010 में मेरी इतनी शक्ति थी, या तो मेरी कैपेसिटी थी, मेरी नाचने की जो कैपेसिटी, क्षमता थी, वो कितनी थी कि मैं 30 मिनट तक लगातार नाच सकता था। इससे ये पता नहीं चलता है कि मुझे किसी ने नाचने को बोला और मैं नाच सकता था, नहीं, मेरे अंदर इतनी पावर मेरे बॉडी में थी, कोई कहता तो मैं नाच देता। मतलब ये मैं इतनी पावर लेकर मैं चल रहा था। अब मैं बोलूँ, अचानक मैं बोलूँ कि इन 2020, अगर मैं, सॉरी 2010 की बात कर लेते हैं, इन 2010 आई वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड अ बर्थडे बैश। एक बर्थडे पार्टी के लिए मुझे इनवाइट किया गया, ओके, एंड आई वॉज आस्क्ड टू डांस। मुझे डांस करने को कहा गया, बट आई कुडंट, लेकिन मैं डांस नहीं कर सका, आई कुडंट, ओके। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आई कुड हैव डांस्ड बट माई हार्ट डिडंट अलाउ मी टू डू सो। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आई कुड हैव डांस्ड, ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन टाइम एक्शन है, मुझे मौका मिला, मेरे लिए नाचना पॉसिबल था, मैं नाच सकता था। इसकी हिंदी क्या हो गई कि आई कुड हैव डांस्ड, मैं नाच सकता था, बट माई हार्ट डिडंट अलाउ, लेकिन मेरे दिल ने मुझे गवाही नहीं दी, अलाउ नहीं किया ऐसा करने से। तो यहाँ हमने कुड हैव लगाया। हम अगर सिर्फ कुड लगाते तो उस गलत हो जाता सेंटेंस। अगर ये अंतर समझ में आ चुका हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बता दीजिए आप मुझे एक एक करके। आ गया है समझ में सबको? यस सर। यस ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि कल किसी ने बोला कि यार ये लो गाड़ी की चाबी चलाओ, आपने गाड़ी नहीं चलाई, अब आप आज कह रहे हैं यार मैं कार चला सकता था, तो क्या बोलेंगे? कुड बोलेंगे या कुड हैव बोलेंगे? कुड हैव आई कुड हैव ड्रीवन ड्राइव द कार। इसको ड्रीवन कहते हैं, ड्रीवन। आजकल चीजें बदल रही है ना, शेड्यूल को स्केड्यूल हो गया है, एडोब का एडोबी हो गया है, यू नो। सो आई कुड हैव ड्रीवन द कार, ओके। अगर आप बोलो कि कल मेरी वाइफ बर्तन धो रही थी, यार मैं धो सकता था, पॉसिबल था मेरे लिए, बट मैंने नहीं धोया, क्या होगा? आई कुड हैव वॉश्ड द utensils. अंग्रेजों के हिसाब से ना ये वॉश्ड पॉट बड़ा अजीब सा लगता है। अंग्रेज ना एक ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुड हैव तो लगाएंगे ही, आई कुड हैव, डन। उनका होता है डू डिशेज, यस, डन डन डू का डन हो जाएगा, आई कुड हैव डन डिशेज। ये उनका बना बनाया एक अंग्रेजी है, डू डिशेज, स्पेलिंग शायद गलत हो गई।
वॉश डिशेस भी बोलते हैं सर। हाँ वॉश भी कह सकते हैं अपना तो, मतलब उनका एक बना बनाया फ्रेज है ये ना, डू डिशेज एक बना बनाया है उनका। डू डिशेज का सर मतलब एम बर्तन आई धोना। ऑडिबल श्वेता हियर? यस, यू आर ऑडिबल। ओके। चलिए गाइस, ओके, आप लोग थैंक यू ऑडियो सर। ऑफ कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सर। जी बताएं। सर अगर ऐसा पूछना बोलना हो कि तुम मुझे समझा सकती थी तो सर। यस यस, यू कुड हैव। अब आपने जो पूछा है सुमन, आप बड़ा दिमाग लगाते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आपने डाल दिया है। यस, तो ये हो गया कि सर आई, यू कुड हैव मेड मी अंडरस्टैंड, अगर मुझे समझा सकते थे तो ये, अच्छा मतलब ये मॉडल के साथ आपने क्या किया, पॉजिटिव भी मिला दिया। सर, मॉडल के साथ पॉजिटिव मतलब आ सकता है ना? हाँ कुछ भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मॉडल क्या है, एक अच्छा हेल्पिंग वर्ब ही तो है मॉडल। अच्छा अच्छा। मॉडल तो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ तो आप, जैसे आप इज आर एम लगा के कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, मॉडल के साथ बना सकते क्या मॉडल मतलब? हैं। अरे भाई मेरे, अरे मेरा भाई, हद कर सॉरी। देता है। अभी मॉडल बेटा, अभी तुम, मॉडल इज हेल्पिंग वर्ब बेटा, ठीक है। अब इसको नहीं बताऊंगा ना तो लोग कहेंगे बच्चा पूछता है तो बताते नहीं हो। ये भी बात है। सर यस सर। सर मैं ये नहीं रिकॉर्ड। पूछना चाहता सर, नहीं बेटा पर बता। मुझे जानना है। अरे वाह बेटा वाह, पूछते रहो पूछते रहो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है बेटा। हाँ सुमन बोलो। हाँ सर, आप बता रहे थे कुछ, यू कुड हैव मेड मी अंडरस्टैंड। हाँ तो यू कुड हैव मेड मी अंडरस्टैंड, तुम मुझे समझा सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुड का, जो मैंने न्यूज़पेपर या नॉवेल्स में देखा है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुड को मैंने देखा है कि ये प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम से लेकर मैं इसको फ्यूचर भी कह दूंगा, फ्यूचर तक में इस्तेमाल होता है। और ये दिखाता किसको है, ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा दिखाता है, गेस आप कर सकते हैं कैसे दिखाता है। अगर मैं ऐसे बोले एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बोलूँ कि दिस बिजनेस कुड कुड डिस्ट्रॉय यू, जिसको नहीं पता होगा उसके दिमाग में लगेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि कुड हमेशा पास्ट, जैसे ना फीलिंग आती है कि कैन का पास्ट है, लेकिन ये पास्ट नहीं है। अभी हम भी प्रेजेंट में हैं। मान लीजिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, आपके समझ में आएगा। पेंसिल लेते हैं, लाल सही रहेगा। सपोज देर इज अ गाय, यहाँ पर एक बंदा है, देर इज अ गाय, ओके। ये भाई साहब किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की है, ओके। इस लड़की ने कोई बिजनेस शुरू किया है, ओके। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि तुम ना ये बिजनेस मत करो। मान लो कोई भी बिजनेस है, अगर इसने यहाँ पर ये कोई बिजनेस प्लान इसका है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो बिजनेस प्लान है ना मत करो, ये जो जॉब है ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डिस्ट्रॉय कब करेगा, बात तो प्रेजेंट में हो रही है ना, ये प्रेजेंट टाइम है, देख लीजिए, दिस इज प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट में ये आइडिया दे रहा है, तो बिजनेस तो आने वाले कल ही में डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि फ्यूचर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यस सर। फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो अब लोग कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कैन क्यों नहीं लगा सकता हूँ, मैं कुड क्यों लगाऊं, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो जाता है। तो इसका मैं अभी अंतर समझा दूंगा। पहले तो आप ये यकीन मान लीजिए कि इस कुड को हम फ्यूचर के गेस, अंदाजे पे भी बोल सकते हैं। हम प्रेजेंट में खड़े होकर कह सकते हैं कि वो लड़की तुझे भैया जान से मरवा सकती है, वो लड़का तुझे भाई साहब धोखा दे सकता है। अब हिंदी में सकता है, आपके दिमाग से तो कैन है, लेकिन हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको जरा बंद करें। ओहो कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, एक मिनट जरा उनको बुला लूँ। सागरिका, सागरिका टाइम से आया करो भाई, ऐसे नहीं। तो दिस बिजनेस कुड डिस्ट्रॉय यू। अब है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, बहुत ध्यान, ऑडियो ऑफ कर लीजिए सागरिका। दिस बिजनेस, जिसका भी ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए ऑडियो। दिस बिजनेस कैन डिस्ट्रॉय यू, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो क्या है, जो लोग हिंदी में सोचते हैं वो कहेंगे कि सकता है अगर आएगा तो मैं कैन लगाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप हिंदी में भी क्यों ना सोचे, सकता है के लिए आप कुड भी लगा सकते हैं। आ जाते हैं अंतर क्या है। अंतर ये है, अगर मैं कहता हूँ कि दिस बिजनेस कैन डिस्ट्रॉय यू, तो कैन का मतलब है, यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाइए। कैन का मतलब है एक तरीके से जनरल ट्रूथ हो गया है
जनरल ट्रूथ का मतलब है कि ये बिजनेस मान लो 10 लोगों ने किया और उसमें से ज़्यादातर 8 से 9 लोगों को इस बिजनेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि उसका प्रमाण है, एक जनरल सी सच्चाई बन गई है कि जो भी इस बिजनेस में हाथ डालता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर काफ़ी कुछ ऐसा हमारे पास प्रमाण है, काफ़ी सबूत हमारे पास है, कई लोग यहाँ झेल चुके हैं, तब तो हम कैन लगाएंगे। लेकिन ज़्यादा लोग झेले नहीं है तब भी मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस तुम्हें बर्बाद कर देगा, तो फिर मैं कुड लगाऊंगा। तो कुड और कैन का फर्क थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कुड में चांस कम है, यस सर। कैन में चांस ज़्यादा है, ये फर्क को देख लीजिए। तो कैन आप तभी लगाएंगे जब आपको लगता है कि नहीं बे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं अगर एक लड़का है, आप उस लड़के से दोस्ती कर रहे हैं, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं तब समझ में आएगा। सपोज देर इज अ गाय, ये एक लड़का है, कूल डूड है, और यहां पर एक और लड़का है। सर अनदर बॉय। हाँ बेटा क्या कहता है? तो ये दोनों दोस्त बन रहे हैं। सर अगर हम यहाँ पे वुड भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वुड यूज नहीं करेंगे। वुड नहीं सर मैं बच्चा हूँ सर, मैं वो। बेटा जरा चुप रहोगे प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। ऑडियो ऑफ करो। अब ये ऑडियो ऑफ करो यार प्लीज। जी सर। ये जो भाई साहब हैं ये इसको एडवाइस दे रहे हैं, ओके? ये कह रहे हैं कि तू बेटा इस लड़के से ना दोस्ती मत कर, ये लड़का तुझे चीट कर सकता है, ये लड़का तुझे स्पॉइल कर सकता है, ये लड़का तुझे मार्केट में पिटवा सकता है, ये तुझे चोर बना सकता है। यानी कि इन भाई साहब को इस लड़के का रिकॉर्ड पता है। इस लड़के ने मान लो 10 लोगों को बर्बाद कर रखा है, इस लड़के ने 10 लोगों को स्पॉइल कर रखा है, यानी कि मार्केट में बदनाम है। तो अगर कोई पहले से बदनाम है तो हम कहते हैं ना कि वो उसके साथ मत घूम, वो तुझे भी बिगाड़ सकता है। आपने सुना होगा ना, हिंदी में सबने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। यस सर। तो जहां पर Yes, sir. हाँ जी, तो जहां पर आपके पास पहले से सबूत मौजूद है कि भैया इस बंदे ने या इस कंपनी ने ये कारनामे कर रखे हैं, तो ये तेरे साथ भी हो सकता है, तब तो कैन है, तब आप कैन लगाएंगे। आप हिंदी में ना सोचिए कि सकता है तो मैं कैन लगाऊंगा, फॉरगेट अबाउट सकता। आप पंजाबी में सोचो जी, सकदा है कर दो, ठीक है जी। तो अब ये भाई साहब इसको बोलेंगे कि दिस बॉय कैन स्पॉइल यू। यहां पर कैन सूट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस लड़के की इमेज सबको पता है पहले से। लेकिन अगर एक नया लड़का हो, तब ये भाई साहब को नहीं पता कि इस लड़के ने कितनों को बर्बाद कर रखा है, तो फिर यहां पर क्या सूट करेगा? कुड। गुड। तो कुड का मतलब है कि ये मुझे शक है, उतना सबूत नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, तो मैं कुड लगाऊंगा। यही है फर्क गाइस। इतना लेक्चर काफी है। सर कैन आई मेक द सेंटेंस दिस पार्टी कैन बी नो दिस पार्टी कुड बी डिस्ट्रॉयड बाय रेन। कुड बी डिस्ट्रॉयड, ये Correct. बर्बाद किया जा सकता है, हैं? और स्पॉइल्ड। हाँ हाँ, यस तो मैम could सर। be, बाय रेन। ड्रिंक के द्वारा। रेन रेन रेन। अच्छा रेन क्या, अच्छा रेन कह रही है। दिस पार्टी कुड बी, ओके। डिस्ट्रॉय तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। स्पॉइल्ड। हाँ ठीक है, स्पॉइल्ड बाय रेन। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। अगर चांस कम है, मतलब ज़्यादातर रेन से ऐसी पार्टियां अगर खराब नहीं हुई हैं, हो सकता है ये हो जाए, तो हाँ कुड भी सही। कैन तब लगाएंगे जब बहुत चांस हो। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ही कैन, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि ही कैन गेट यू बीटन, कोई इसकी हिंदी बता सकता है मुझे? वो तुम्हें पिटवा सकता है। पिटवा सकता है। तुम्हें पिटवा सकता नो नो है। नो पिट कैन गेट यू पिट। श्वेता, मैं अभी आपको पॉजिटिव समझाऊंगा, अभी रहने दीजिए। ये सब ये पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट पिटवा सकता है। हाँ ये पॉजिटिव है। इसकी हिंदी है कि ये जो ही नाम का बंदा है वो यू नाम के बंदे को पिटवा सकता है। ये तो क्लियर हो गया। तो अब मैं अभी हिंदी मीडियम में क्या है, जैसे दीपिका मथुरा में है, हिंदी मीडियम में है, तो इनको पता है कैन मतलब सकता है, आंख बंद करके समझ जाएगी, अरे पिटवा सकता है, कैन से समझ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं कि ही कुड गेट यू बीटन, अब इस कुड को देख के वो जल्दी ये नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब भी पिटवा सकता है, वो कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ भागने लगेंगे कुड के चक्कर में। लेकिन ये भैया प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक का सफर है, ये देख लीजिए।
यहाँ ही नाम का व्यक्ति यू नाम के व्यक्ति को पिटवा सकता है। कैसे दोनों क्यों एक है? क्योंकि कुड में चांस कम है, लेस चांस, और कैन में चांस ज़्यादा है, मोर चांस। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ही नाम का व्यक्ति इसने बहुतों को पिटवाया है, हो सकता है भाई तुझे भी पिटवा दे। इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, सारे लोग जानते हैं इस ही नाम के व्यक्ति को कितना खराब ये व्यक्ति है ये। लेकिन भैया यहाँ कुड अगर मैंने लगा दिया तो ही का कोई सबूत नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है तुझे पिटवा दे। सिंपल है। तो ये प्रेजेंट का आप समझ गए होंगे। न्यूज़पेपर में कभी अगर आ जाए, मान लो कहीं पर लिखा रहे कि डोंट टच एनी अनअटेंडेड बैग, इट कुड बी अ बॉम्ब, तो इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? तो इस बैग को छूने कोई की भी अनअटेंडेड बैग को कोशिश ना टच नहीं करेंगे करना, तो इसलिए बम हो बम हो सकता सकता है। इसमें बम हो सकता है। अनअटेंडेड का मतलब होता है लावारिस। लावारिस। तो लावारिस बैग को न छुए, इट कुड बी अ बॉम्ब, ये बॉम्ब हो सकता है। तो अब यहाँ पर कोई कैन नहीं लगाता है, क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर बैग बॉम्ब ही हो जाए, इसीलिए कुड है। तो कुड का मतलब भैया सोच समझ के आपको लगाना है। आप अगर कैन लगा देंगे सख्ता के चक्कर में ना, तो ऐसा मतलब हो जाएगा कि भैया ऐसे तमाम जो अनअटेंडेड बैग है सब में बॉम्ब थे, इसमें बॉम्ब हो सकता है। कुड से है कि हो सकता है कि हो, कौन जानता है, नहीं भी हो सकता है। सर ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर मैं पास हो सकता हूँ, आई कुड बी पास, कोई एग्जाम में। हाँ, मतलब कि वही है, भगवान भरोसे वाले जो बच्चे हो कह सकते हैं। हाँ या कि आई कुड बी पास, आई कुड गेट पास, आई कुड पास, बी की जोत में आई कुड पास, आई कैन पास, आई कुड पास, क्योंकि पास अपने आप में एक वर्ब है ना, तो बी मत लगाओ। ओके। जैसे आई कैन पास होता है उसी तरीके से है आई कुड पास कर दो। अभी बहुत है, तो माइट पढ़ोगे, मस्त बहुत कुछ है इसमें। अभी सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे कोई कहता है आई वांट टू परचेज प्रॉपर्टी बट मैं उससे कहूँ ही कुड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, या डेट्स या डीलिंग, ऐसा हो सकता है ना कि मतलब वो आपकी की डील एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी डीलर वाला। अच्छा, डील नहीं करेगा, ही कुड नॉट। एक्चुअली अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो मैं आपको समझा ही देता हूं। नेगेटिव में थोड़ी प्रॉब्लम है। नेगेटिव में जैसे हम अगर कुड नॉट कहेंगे तो बंदा इसको कुछ और समझ लेता है। कुड नॉट का मतलब है ना कि नहीं कर सका, नहीं कर सका, यस। इसमें चला जाएगा। तो आप क्या करना, उसमें आप माइट नॉट का इस्तेमाल कर देना, माइट नॉट या मे नॉट कर देना, ये ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो ऐसे ही मार्केट में चलते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ही माइट नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल या ही मे नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वो ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि जैसे हम बोलेंगे ही कुड नॉट, तो कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि नहीं कर सका। एनीवेज, तो ये वाला जो मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मिलेगा, पॉजिटिव में, कि वो ऐसा कर सकता है, वो तुम्हें धोखा दे सकता है, बिजनेस प्लान बता सकता है, ये सब। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुड है ये नॉट के साथ आपको आएगा, जो दिखाएगा कि आप क्या क्या नहीं कर सके। जैसे आप कह रहे हो कि यार मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर सका, नहीं कर पाया, जो भी हिंदी हो, आप कैसे बोलोगे कि आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। ये तो सबको पता है, तो A to Z सारे लोग जानते हैं। ओके, मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट इम्प्रेस हर। ये क्लियर है? ओके सर। सर किसी बी में और क्या ability की बात मतलब कंडीशन है, जैसे आपने बोला प्रॉपर्टी वाले पे तो आप माइट या मे नॉट लगाओगे, यहाँ पे आप कुड नॉट लगा रहे हो। हाँ, कुड नॉट का मतलब है कि बंदा फेल हो गया है, लेकिन आप जो कह रहे थे उसमें फेल हो सकता है, वो फ्यूचर की बात थी, या पास्ट की बात हो रही है। ये जो कुड नॉट है तो प्योर पास्ट हो गया। लेकिन आप कह रहे थे ना कि हो सकता है वो ना करे, वो फ्यूचर था। यहाँ जो मे नॉट है फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अरे बी में क्या अंतर होता है, बी लगाते हैं इसमें। ठीक है, बी लगा के भी देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ही कुड बीट यू, और मैं बोलता हूँ कि ही कुड बी, और मैं बी के बाद एक्शन अगर लगाऊंगा तो या तो आईएनजी में आएगा, नहीं तो कोई स्टेट ऑफ बीइंग आएगा। तो ही कुड बी अ थीप अगर मैं ऐसे कह देता हूँ, तो इस बी का मतलब होता है होना, कि चांस है कि वो चोर हो सकता है। अभी मैंने कहा था ना इट कुड बी अ बॉम्ब,
इट कुड बी अ बॉम्ब, यानी कि ये जो बैग है ये इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है, तो बी मतलब होना है। तो अगर आप बी लगाएंगे तो आप फिर ऐसे नहीं बोल So सकते। like इट सर आपने कुड बी के साथ तो वर्ब की यूज किया था ना, द पार्टी कुड बी स्पॉइल बताइए किधर है वो बाय रेन। पैसिव था, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आता है ना, by बताइए। वो that पैसिव is था। तो sir सर बी का यूज होगा फिर उधर। हाँ पैसिव में तो भी लगाना पड़ेगा ना, कैन का कैन भी हो जाएगा, कुड का कुड भी हो जाएगा, मे का मे भी हो जाएगा। ओके sir one more, there is he can be a spoil sport right sir, हाँ बोल सकते हैं कि ही, अगर मैं बोलता हूँ कि ही कैन बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, spoil sport, हाँ तो इसका मतलब है कि भैया चांस है वो। spoils, हाँ हाँ सही तो है, मजाक खराब करने वाला व्यक्ति। स्पेलिंग yes गलत है yes क्या? sir, स्पॉइल स्पोर्ट सही तो है। नहीं no yes sir right, ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मज़ा खराब कर दे, मज़ा खराब करने वाला पर्सन। नहीं पता तो लिख लीजिएगा स्पॉइल स्पोर्ट। यार ये भाई दिनेश यार टाइम वाइम कुछ पता है, आप कब आ रहे हो यार? यस सर, एक्चुअली आई वाज नॉट होम एज वेल। ओके ओके फाइन। तो अगर अगर मैं कैन बी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तो सबको पता है कि कैन बी मतलब चांसेस ज़्यादा है, यानी कि वो पहले भी मज़ा ख़राब कर चुका है, तो ही कैन बी। कुड बी का मतलब चांस कम है। यहाँ जो लोग सवाल कर रहे हैं कि बी के बाद हम कौन सा वर्ब लगाएं, तो मुझे लगता है कि मैं कई बार समझा चुका होऊंगा कि बी के बाद या तो लगता है स्टेट ऑफ बीइंग, ओके, बी के बाद लगता है वर्ब में आईएनजी, और बी के बाद लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम क्या मानते हैं, पैसिव। ये बी है। बी के बाद आप क्या नहीं लगा सकते हो, तो बी के बाद आप डायरेक्ट कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे तो कभी नहीं कह पाओगे कि ही कुड बी गो। दिमाग में बैठा लीजिए दीपिका, यस सर। ये असंभव है कि आई कुड बी गो, ही कुड बी गो आप नहीं कह सकते हो। आप नहीं कह सकते हो कि शी कुड बी कम, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। बी के बाद हमें जो चाहिए वो क्या क्या चाहिए, या तो स्टेट ऑफ बीइंग लगाओ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, बिना नो एक्शन होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। यस सर। आप ये कह सकते हो कि ही कुड बी हैंडसम, ये हो सकता है, नो एक्शन। आप ये कह सकते हो कि ही कुड बी इन द रूम, ऐसा बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल भी यहाँ लिख सकता हूँ कि ही कुड बी इन द रूम, तो आपने बी के बाद क्या लगाया, इन द रूम लगाया। इन द रूम कोई एक्शन नहीं है। फिर आपका आता है बी के साथ आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो, ये अलाउड है। आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ही कुड बी ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग अलाउड है, आईएनजी लगा सकते हो, ओके। उसके बाद बी के साथ इसका मीन्स क्या हुआ सर, ही कुड बी ड्रिंकिंग? जैसे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही कुड बी ड्रिंकिंग, कि हो सकता है कि वो पी रहा हो, ऐसा भी अंदाजा ना, एक गेस है, अंदाजा है। मैंने कहा ना कि कुड जो है वो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक को दिखाता है। यस सर। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ही कुड बी इन द रूम, यानी कि इस वक्त रूम में हो सकता है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, चांस कम है, चांस कम है, हो सकता है। और इसी में कह दूँ कि ही कुड बी ड्रिंकिंग, तो हो सकता है पी रहा हो इस वक्त, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये फ्यूचर को नहीं दिखा रहा है। तो सर मे माइट भी यूज कर सकते हैं ना हाँ सर? बिल्कुल, मे बी, माइट बी, इसमें वुड भी यूज कर सकते कि ही वुड बी ड्रिंकिंग, वो पी रहा होगा। अच्छा वुड भी सर, और क्या क्या नहीं कर सकते? वुड भी कर सकते हैं, मस्ट भी कर सकते हैं। वुड भी कर must सकते be, हैं but मतलब 100% ना हाँ मस्ट तो 100 chances, में जाता है, ये सब थोड़ा कम और चांस में। और वुड सर 90%। वुड इनसे ज़्यादा पावरफुल है, वुड एकदम विल के थोड़ा सा ही नीचे है, यूँ अच्छा समझ लो। अभी आएंगे जब वुड में चलेंगे तो समझेगा, अभी बल कुड को समझो कि क्या बला है ये कुड। ओके ओके। बंद कीजिए यार फोन वन। उसके बाद पैसिव में इसका इस्तेमाल है, जैसे कि एक मिनट कहाँ गया, हाँ, हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि इट कुड बी डन। अगर मैं कम चांस में अंदाज़ा लगाऊं कि हो सकता है किया जा सकता है, इट कुड बी डन, ये किया जा सकता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं।
जैसे हम कैसे कहते हैं इट कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन, तो कैन में ज़्यादा पावर है, कुड में थोड़ा सा कम पावर है, ये है। लेकिन ये सब रॉन्ग हो जाएगा, ये आप नहीं बोल सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा कभी नहीं बोल सकते। कुड बी गो, कुड बी रेन, कुड बी, ये नहीं बोल सकते। चलेगा, अब हम थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मैं आज कल क्लास नहीं कर सकता, तो आई कुड नॉट टेक क्लास। हाँ जी, हाँ जी, आई कुड नॉट टेक क्लास यस्टरडे, एकदम करेक्ट। अब देखिए आपको जो अच्छा रोल, सर, जो बोलिए। सर जो आपने बी बताया किसी का भी आया सर, वहाँ पर मतलब वही लगेगा थर्ड फॉर्म, हाँ, मतलब आईएनजी, सॉरी आईएनजी। आईएनजी स्टेट ऑफ बीइंग और थर्ड फॉर्म किसी के साथ हो, उस बी के बगल में शुड हो, कुड हो, मे हो, डजंट मैटर। बी अगर आ गया, तीन चीजों को बी एक्सेप्ट कर लेता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बी कहीं भी आ जाए, ये जो बी है ना, इस बी के बाद हम ये चीजें लगा सकते हैं। एनीवेज, अभी आप बस मॉडल पे ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कुड चलता है, शायद आपने सुना होगा, बोला होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सब करते होंगे। हम कहते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, ये खूब यूज़ किया होगा आपने, नहीं भी किया होगा ओके। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, कैन यू ओपन पियानो। द डोर प्लीज। ऑडियो फर्क बेटा, फर्क दोनों का पता है। कुड के अंदर आप कुछ ज़्यादा ही इज्जत दिखा Polite रहे हैं, पोलाइट हैं आप। कैन से अगर आप बोलते हैं तो आप फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली, फॉर ये इनफॉर्मल, क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल, हाँ इनफॉर्मल, फ्रेंडली हैं आप, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में बोल रहे हैं, कैन यू ओपन द डोर यार, कैन यू प्लीज़ डू दिस टू मी यार। और कुड का मतलब है कि एकदम कहीं पर बॉस है या कोई, जहाँ पर पहली बार किसी से मिल रहे, ज़्यादा जान पहचान नहीं है, आप इज्जत दिखा रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कुड बोलिए। आपको बोलना है कि क्या आप मुझे वो फाइल पास करेंगे सर, बड़े प्यार से, तो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज पास द फाइल। आप चाहे तो प्लीज़ यहाँ भी लगा Could you सकते हो, कुड यू please प्लीज़ pass the file? पास Yes. दैट फाइल, वो वाली फाइल, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त बैठा है तो आप ऐसे बोल दो, कैन यू प्लीज़ पास दैट फाइल। और कैन भी नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो, प्लीज़ पास दैट फाइल, वो फाइल पास कर दे। तो ये यहाँ भी कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। सर ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड पावरफुल है यहाँ पे, मतलब ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए, और ऊपर कैन आ जाता है ये। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऊपर कैन है यहाँ। सर इट कुड बी रेन, सर गलत है क्या ना? हाँ, कुड बी, एक्चुअली बी, जैसे हम रेन अगर बोलते हैं तो रेन अपने आप में एक वर्ब है, रेन एक एक्शन है। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना, बारिश होना, इसमें होना पहले से लगा हुआ है, तो आप अलग से बी क्यों लगाना चाहते हैं, आप ऐसे बोलिए ना, इट कुड रेन। ये रेन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म अलाउड नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अब यहाँ बट सर बहुत सारे स्पीकर का मैंने सुना है इट मे बी रेन, बी तो लगा ही देते हैं वो सर। बी लगा देते हैं, कई लोग, मैंने भी सुना है बी लगा देते हैं, बट यस सर। मत लगाइए। रेन आपका, आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे कि इट मे बी, अगर आप मे बी लगाते हो, मान लो आप आईएनजी लगाओ ना, इट मे बी रेनिंग, आप आईएनजी लगाओ, क्या दिक्कत है। अब न जाने कितने लोग हैं जिनको इतना डीपली नॉलेज नहीं है, अब आप सबको सिखाते फिरोगे क्या, सुन लो, सबका सुनो, करो अपना, जो सही है वही बोलो। So you wrote by mistake I instead of it. सॉरी, थैंक यू। फाइन गाइस, तमाम लोग गलत, मैं एक से एक लोगों को सुनता हूँ वो ही के साथ डोंट बोलते, तो क्या मैं भी अब डोंट ही बोलूँ और मैंने तो गाना भी सुना है, ही डोंट नो कि शी डोंट नो, ऐसे करके गाना निकल गया, शी डोंट नो। यस सर, यस सर, यस सर। अब उनको मतलब क्या मैं बोलूँ जा करके कि गलत है, अब इतना बड़ा गाना निकाल दिया है। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखो देखा है, पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि माई सेल्फ फलाना, जैसे माई सेल्फ अरुण, जबकि सेंटेंस गलत है, माई सेल्फ आप नहीं बोल सकते हो शुरू में, लेकिन खूब मैंने देखा है, मूवीज से लेकर कहाँ नहीं देखा है, लेकिन ग्रामर कहता है कि आप माई सेल्फ से शुरुआत नहीं कर सकते हो।
आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि माई सेल्फ पुनीत, लेकिन बहुत लोग हेलो सर माई सेल्फ पुनीत, तो ये गलत है, जो ग्रामर इसको सही नहीं मानता है। मैं तो सर दिस इज बोल सकते हैं, दिस इज बोलो, आई एम बोलो, माई नेम इज बोलो, आई एम बोलो, हाय आई एम पुनीत, ये बोलो। एक ये गलत है। सर लेकिन ऑफिस में बहुत से लोग माई सेल्फ बोलते हैं, मैं 90% की बात करता हूँ। खूब, मैं भी यहाँ रोज ही देखता हूँ, मूवीज में भी देखा है। लेकिन अब ये गलत है, ग्रामर कहता है कि ये किस नियम से आप कह रहे हो। लोगों ने स्पोकन का एक स्टाइल निकाल लिया। सर इसमें कोई कंडीशन है, मतलब कोई बंदा जैसे पॉपुलर पर्सन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, वो डायरेक्ट माई सेल्फ यूज करता है। अगर वो करता है तो कर ले, मतलब ये बिना सिर पैर का है, मतलब इसको कहीं आजादी नहीं है। मैं कुछ ऐसी कंडीशंस है ना सर इसमें कि जैसे माई सेल्फ अमिताभ बच्चन या कुछ जो सेलिब्रिटी है, या माई सेल्फ नरेंद्र मोदी, तो वो लोग कर सकते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें तो पूरा एटीट्यूड है कि मैं स्वयं पुनीत हूँ, आइए बैठिए। ठीक है। और एक तो आजकल तो मैंने ऐसा भी देखा है, हाउ इज यू, ऐसा अद्भुत निकल गया है, हाउ इज यू। ये व्हाट्सएप वाले जो फैमिली जो व्हाट्सएप पे बातें करते हैं शॉर्टकट इंग्लिश, हाउस है ना, हाँ वो मैं भी शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मतलब वो ऐसे बोलते हैं, हाउ ऐसे कर देंगे, WZ अच्छा जेड कर दें, चलो yes no sir as just Z HOWZ हाँ हाँ ये रहा ना। yes ऊपर house ऊपर एक कॉमा, इतना तो मैं ग्रामर वाला हूँ, कॉमा दे दूँ थोड़ा। अब सर वो सर वो लोग तो नहीं देते, अब तो ऐसे ही हो गया हाउस। हे भगवान, ऐसा कर दूँ। यस सर इसका मतलब हाउ आर यू होता सर, हाउस। अब बताइए कि जो अंग्रेज ने जो किताब लिखी होगी ना, वो भी अगर मर गया होगा, अगर यहाँ आएगा तो पागल हो जाएगा वो। कि हाउ आर यू को दुनिया का कोई ग्रामर ऐसा नहीं है जो मतलब यू के साथ इज लगा दे। ऐसा कभी हुआ है कि यू के साथ इज लग जाएगा? मतलब कमाल नहीं हो गया? हाउ आर यू होता है, हाउ इज यू हो गया। ये ऊपर से न जाने कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, जो कि महागलत है, लेकिन चल रहा है ट्रेंड में। इंसान पूछता है कि अच्छा व्हाट इज माय गुड नेम, मतलब मेरा एक बैड नेम होगा, उसमें से गुड वाला बताऊं, बैड वाला छुपा लूं। बताइए ये क्या मतलब है? क्योंकि उन्होंने हिंदी में सोचा आपका शुभ नाम क्या है जी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, गुड नेम कर दिया। तो दुनिया भर बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग। तो इससे पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई डजंट मैटर। आप मैनेजर हैं और आप कह रहे हैं कि ही डोंट नो, लोग कहेंगे कि मैनेजर हो कि अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा है। अरे मैनेजर वो अपने एक्सपीरियंस से बना है, अंग्रेजी एक अलग चीज़ है, अंग्रेजी एक भाषा है। आप कहीं जाओगे तो अगर कोई बीटेक कर रखा है तो बोलेंगे अरे इंजीनियर है, अंग्रेजी तो जानता होगा। अबे कोई जरूरी है एक से एक इंजीनियर दिखा सकता हूँ, नहीं जानते अंग्रेजी। इंग्लिश एक अलग चीज़ है, लैंग्वेज। But I have noticed now they are searching for a fluent speaker. Either they did lots of mistake, but they want fluent speaker. जब इंटरव्यू होता है फ्लुएंट स्पीकर का, मैं स्पेशली कॉल सेंटर की बात बता दूं, चाहे HCL हो, विप्रो हो। Yes sir. पहले राउंड में एक पर्ची देते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कहते जरा इनको रीड आउट करो। उसमें लिखा होगा ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे, लिखा होगा शू सेक्शन, यस सर होता है सर। उसमें लिखा होगा ट्रेजर, मेजर, ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ जी, जनपैक में होता है सर। हाँ, और ये आपसे पढ़वाएंगे। पहले राउंड में कई लोग आउट होते हैं, ट्रेजर को ट्रेजर कह देते हैं, मेजर को मेजर कह देते हैं, क्या क्या। तो इसमें आपको फंसा देते हैं, आपको स श ज ज में प्रॉब्लम है, वहाँ अटक गए। उसके बाद वो एक एक चीज़ नोट करते हैं। अगर आपसे कहते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट यस्टरडे, अगर इतना भी उन्होंने कह दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट यस्टरडे, एक मिनट जरा, अब आप शुरू हो गए। आपको बोलना था आई गॉट अप और आपने बोल दिया आई गेट अप। वो पागल नहीं है, वो सब चेक करते हैं, उनको पता है कि अरे यार ये तो मेरी कंपनी की वाट लगा देगा गलत इंग्लिश बोल करके। तो उनको फ्लुएंट के साथ साथ ये भी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी जाकर बोल करके आ जाओ, सब कुछ चाहिए। और फ्लुएंट का मतलब है कि एक बंदा कंपनी को रिप्रेजेंट करे तो बेहतरीन बोले अंग्रेजी, अटके ना। खैर जो इंटरव्यू देगा वही झेल कर आएगा। क्या मेरा एक फ्रेंड है इंडिया में जॉब करता है, जो सर न्यूज चैनल वाले होते हैं। सर एक मिनट पुनीत बोलिए हाँ। सर मेरा एक फ्रेंड है, यूएस की कंपनी है, उसमें जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आती है इंडिया में, वो लोग उसको हार्ड कॉपी बना के भेजते हैं। तो उसका एक दो बार एक्सेंट बड़ा अलग है, वो कहता है कि हमारे को अमेरिकन इंग्लिश सुननी होती है, क्योंकि वो डॉक्टर्स को सुनते हैं तो उसको फिर टाइप करके रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। मतलब इंडिया की बहुत बड़ा ब्रांड है वो। ओके ओके।
तो वो भी बताते कि हमारा सब कुछ अलग है, अगर हम गलत मेडिसिन लिख देंगे तो आदमी का ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा। यस यस यस, वही तो। क्योंकि अमेरिकन वो रिपोर्ट्स ऑनलाइन को भेजी जाती है पेशेंट को, सबको वो। अमेरिकन इंग्लिश में जो मैंने थोड़ा सा अंतर देखा, एक तो मैंने उनके स्पेलिंग में अंतर देखा ही, अंग्रेजी तो सेम ही रहती है, डिड यहाँ है तो डिड वहाँ है, सब कुछ है। एक स्पेलिंग में देखा और एक मैंने देखा उनके स्लैंग्स चलते हैं। हाँ सर, स्लैंग्स वाना समझिए। तो अब उनके स्लैंग्स बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहते हैं व्हाट द हेल, हम कहते हैं ना व्हाट द हेल, अभी वहाँ एक नया स्लैंग निकला है, व्हाट द हेक, ये निकला है। राइट सर, राइट सर। अब वो कहेंगे व्हाट द हेक। अब किसको, हाँ, अब किसको हैक नहीं पता वो पगला जाएगा कि ये क्या हो गया भाई। तो ये उनके स्लैंग है। तो जैसे कि हम कहते हैं कुड यू प्लीज मूव, हम कहते हैं एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज मूव अ बिट। बचपन से ही सीख रहे हैं ना कि आप थोड़ा खिसकेंगे। यस सर। एक अमेरिकन आएगा, वो बोलेगा एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज स्कूट ओवर, बस आप पगला जाएंगे, क्या स्कूटर मांग रहा है मुझसे, ठीक है। स्कूट ओवर, अब स्कूट ओवर का मतलब है थोड़ा सा खिसकना, ओके। तो ये उनके स्लैंग है। जैसे कि एक उनका स्लैंग है गेट द हैंग ऑफ। जैसे आपको एक नया मोबाइल आया, आप शुरू में नहीं जानते कैसे चलाना है, धीरे धीरे आप चलाने लगे, तो आप वो बोल सकते हैं कि आई गॉट द हैंग ऑफ दिस मोबाइल, यानी कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ चलाने में, आई गॉट द हैंग ऑफ दिस मोबाइल। तो स्लैंग्स के लिए गीत मैम का एक चैनल है, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो ये स्लैंग है। अब एक तो यहाँ अपने इंडिया में ढंग से अंग्रेजी बोलने आ नहीं रही, ऊपर से स्लैंग के चक्कर में फंसेंगे। तो समझ रहे हैं? तो बंदा कहता है रुक जाओ यार, स्लैंग बाद में, पहले जो यहाँ पे जो अंग्रेजी चल रही है वो सीख लो। यस। तो गाइज ये मैं तो कहता हूँ समुंदर है ये जो अंग्रेजी है ना, इसमें तो बस आपको डूब के जाना है, बाहर निकलना है। एनीवेज, कहाँ थे जी हम? कुड पर थे। कुड भी। तो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। एक मिनट जरा मैं स्टॉप करूँ, इधर आते हैं। हाँ जी, तो बताइए कि कल मैं राम से मिल नहीं सका, कैसे बोलेंगे? I could not meet Ram. Yesterday I could not meet with Ram.